ट्रेविस स्कॉट को बुला लिया इन्होंने कि उस पे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, लेकिन वही है कि पॉप कल्चर की वजह से सबके इंटीग्रेशन में बुला लिया। और फिर ये ना रॉक बोलता है कोडी रोड से कि नहीं सेल योर सोल टू मी, मतलब तुम ईगल बन जाओ ये करके, और जॉन सीना अभी तक गुड गया है, लेकिन वो तो पलटता नहीं है कोडी रोड, जॉन सीना उधर से पलट जाता है। और फिर ये तीनों मिलकर मार देते हैं, ट्रेविस स्कॉट ने थप्पड़ मारा कोडी रोड पे। फिर क्या भाई, अच्छा आज तुम स्क्रिप्ट लेके बैठे नहीं है? स्क्रिप्ट तो नहीं है आज। स्क्रिप्ट क्यों नहीं है आज? स्क्रिप्ट इसलिए नहीं है जिस चीज में हम बात करने वाले हैं उसमें स्क्रिप्ट है। ये तो आज क्या टी शर्ट पहनी है? आज मीडिया सेल क्या है ये कॉलेज का हमारा मीडिया सेल था, तो वहाँ पे मतलब मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट एप्रोप्रिएट टी शर्ट है, और जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं उसमें भी माइक का बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, हिस्ट्री को अनरेवल करते हैं और शुरू करते हैं। करें स्टार्ट? चलो हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेसलमेनिया। क्यों करने वाले हैं हम रेसलमेनिया बात? क्योंकि कल मैच है। कल रेसलमेनिया नाइट 1 है और परसों रेसलमेनिया नाइट 2 है। ठीक है, ये तुम बताओगे क्या होता है? हाँ, तो मुझे साल अभी नए मतलब इन्होंने WWE ज्यादा देखा नहीं, बचपन में थोड़ा बहुत देखा है, बचपन में, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आया हूँ। ठीक है, ताकि मैं कुछ क्वेश्चन है पूछ सकूं। सवाले हैं मेरे सवाले के जवाब मैं देने की कोशिश करना पूरी बिल्कुल। और जो लोग WWE देखते हैं उनको तो बहुत ही मजा आएगा, जो नहीं भी देखते हैं जैसे साहिल जैसे लोग, तो समझने की कोशिश करेंगे, आज कुछ सीखने को मिलेगा कि पूरा WWE और मेनली रेसलमेनिया के बारे में बात रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हम WWE के भी बता देंगे थोड़ा सा। तो विदाउट एनी फर्दर ado, let's begin। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट किया जाए? जैसे वो तो आप ही बताओगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज रेसलमेनिया? ठीक है, तो WWE की बात कर रहे हैं। WWE जो है वो एक रेसलिंग प्रमोशन, ठीक है, रेसलिंग को प्रमोट करता है। हाँ बेसिकली। तो हम थोड़ा सा और पीछे से शुरू करते हैं। WWE क्या है? जैसे आप सिर्फ WWE ही नहीं है एक रेसलिंग प्रमोशन, AEW भी आजकल आ गया, ऑल एलीट रेसलिंग नया स्टार्ट हुआ। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत देखा होगा अपने चाइल्डहुड में, तो TNA करके एक बहुत चलता था, तो वो भी एक तरह का रेसलिंग प्रमोशन था। तो ये तरीके से कॉम्पिटिटर्स हैं WWE के, राइट। मतलब हाँ, ये सब आपस में उस समय स्टार्टिंग में जब WWF हुआ करता था, WCW था, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग, वो मतलब एक टाइम पे WWF से बहुत बड़ा था। ओके। बाद में जब WWF बड़ा हुआ तो WWF ने एक्वायर किया था WCW। ओके। एक पूरा पार्ट भी चला था, वो पूरा इनका बहुत फन सा सेगमेंट था, WCW वर्सेस WWF। तो बेसिकली ये सारे रेसलिंग प्रमोशन है, रेसलिंग को प्रमोट करते हैं, एक अरीना देते हैं, यहाँ पर रेसलर जाके वो करते हैं। तो अलग अलग रेसलर्स जैसे अलग अलग प्रमोशन के साथ साइन, कोई ऑल एलीट रेसलिंग में लड़ रहा है तो कोई उसमें लड़ रहा है, लेकिन आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसी प्रमोशन में लड़ सकते हो। आजकल कुछ आ गए हैं जिसमें एक रेसलर मल्टीपल प्रमोशन में भी जाके लड़ सकता है, वो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, अदरवाइज आप एक प्रमोशन के साथ साइन हो तो आप उसी में लड़ सकते हो। तो WWE जो प्रमोशन, अब इनके इवेंट्स होते हैं, तो एक तो होते हैं वीकली इवेंट्स। तो जैसे WWE के जो वीकली इवेंट्स होते हैं, एक मंडे की रात को होता है, इसको कहते हैं मंडे नाइट रॉ। ओके। और एक फ्राइडे नाइट होता है व्हिच इज कॉल्ड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। अब ऐसे मंथली एवरी मंथ दे हैव अ स्पेशल इवेंट, बेसिकली थोड़ा लॉन्गर होता है, एंड दे हैव मेन मैचेस इन दैट, टाइटल मैचेस होते हैं, इसको कहते हैं पेपर व्यू इवेंट। ओके। तो ऐसे ही पेपर व्यू इवेंट होते हैं बहुत सारे, लाइक हेल इन अ सेल, रॉयल रंबल, समर स्लैम, यू मस्ट हैव हर्ड दिस सम ऑफ दीस। तो द बिगेस्ट पेपर व्यू, और आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी रेसलिंग प्रमोशन, AEW, TNA पहले था, अभी भी है TNA, इट्स अगेन बीइंग रिवाइव्ड, रिंग ऑफ ऑनर, ऑल दीस। तो इन रेसलिंग जापान में भी बहुत बड़े बड़े हैं, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, ये सब, वहाँ उनकी ऑडियंस बहुत है उनकी भी, एशिया में। तो आउट ऑफ ऑल द रेसलिंग प्रमोशंस जो बिगेस्ट पेपर व्यू है वो रेसलमेनिया है। पेपर व्यू मतलब ये अभी बताया ना, जो हर महीने जो मेन इवेंट हो रहा है उसको पेपर व्यू कह रहे हैं। वो सारे मंथली जो सबसे मेन इवेंट है वो पेपर व्यू इवेंट है। कुछ इवेंट्स थे जो वीकली हो रहे थे, हाँ वो तो होते हैं, हर वीक होते हैं, रॉ, स्मैकडाउन। तो हर मंथ भी तो एक इवेंट होता होगा ना? हर मंथ वही पेपर व्यू, हर मंथ जो स्पेशल हो रहा है वो पेपर व्यू, और उसका नाम चेंज होता है। जैसे समर में जो होता है उसको समर स्लैम कहते हैं, जो जनवरी में होता है उसको रॉयल रंबल कहते हैं, हर मनी इन द बैंक, हर मंथ अलग अलग है। हमेशा अप्रैल के मंथ में या मार्च एंड में होता है सबसे बड़ा इवेंट रेसलमेनिया। वो, और ये तो मैं सिर्फ WWE के पेपर व्यूज का बता रहा हूँ, बट मैंने ऑल द प्रमोशंस की बात बताई, हर प्रमोशन का बिगेस्ट इवेंट है। मतलब इससे ज्यादा ऑडियंस किसी में नहीं आती है। इट इज लाइक इफ यू आर अ रेसलर, लेट्स सपोज, तो एवरी रेसलर्स ड्रीम इज कि एटलीस्ट आई हैव वन मैच एट रेसलमेनिया। When a wrestler starts his or her career, their dream is to have a match at WrestleMania. Okay. इतना बड़ा
biggest pay-per-view. Biggest This is pay-per-view. what WrestleMania is. WrestleMania, और हर साल होता है ये, Every year. लास्ट ईयर भी हुआ है, इस साल Yes. कल होने जा रहा है, इसीलिए WrestleMania 41 41, ओके 41 मतलब ये 1985 में it started. स्टार्टेड, और ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका है कुछ तो स्टोरी है? yes, तो जैसा हमें पता होगा कि WWE के चेयरमैन जो थे पहले, now he is not the chairman anymore, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Vince, कि नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख सकते हो. और ये भी by the way, अब WWE has signed a new streaming rights deal with Netflix worth rupees $5 billion. ओके तो मतलब आप देख सकते हो ऑडियंस कितनी ज्यादा है WWE देखने वाली, पहली बात तो आज हम इन्हें भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे WWE फैन, तो इतनी ऑडियंस तो ऑलरेडी है. हाँ. तो एक न्यू डील अब नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगा. तो कल का WrestleMania जो है बाय द वे नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड इट विल बी लाइव स्ट्रीम ओके WrestleMania, ठीक है, इवन इन इंडिया, बिकॉज टिल नाउ इंडिया द राइट्स वर विद सोनी बेसिकली. So now it has changed and now it will be live streamed on Netflix. So coming back to it, yes, so Vince McMahon was the controversial थोड़ा chairman. अभी तो वो हट चुका है. Now Triple H जो उन्हीं का son-in-law है, वही is the main guy. हाँ, मैं जो इस WWE देखा करता था उस टाइम पे, हाँ ट्रिपल एच था, लड़ता भी था, पता नहीं मैं छोड़ दिया देखना. हाँ, तो now he doesn't fight. हाँ. So basically और उस टाइम पे ये WWF भी चलता था, Yes, ठीक है, जिस टाइम पे मैं देखता था World Wrestling Federation. कार्ड्स खेलते थे हम, ये WWF Yes, वाले. yes, everybody. ये WWE और ये F की क्या स्टोरी है? एफ की ये थोड़ी स्टोरी ये थी तो कि WWF ही नाम था बेसिकली इसी ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन. इनके पहले भी और नाम रहे, जैसे इनका पहले नाम था बहुत पहले CWC, चैंपियनशिप रेसलिंग समथिंग, एंड देन वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन WWF. फिर वो चेंज होके हुआ WWF. फिर till 2002 it was WWF, then it After changed that, to WWE. There was a not financial, basically a trademark lawsuit. So and there was another World Wildlife Fund. yes, so there was another organization by this name which abbreviated to WWF. Yes, this So World yes, Wildlife yes, Fund. exactly. So they thought कि उनका right है ये इस पे, नाम तो पे because तो- they already had this name, so Because they of filed the- basically a case. So WWF had to change their name to WWE. And I was researching about this WWE and WWF, and what I found out that it was not just a change in their name, Huh. but the type of sport Yes. it also got changed. Yes. So basically they shifted a little bit more towards entertainment. So they are focusing now more on storylines and the kind of content they're putting across. They are focusing more on the entertainment part. Yes. So WWF was like sport, Yes. which was pretending to be an entertainment, but WWE was now an entertainment which is pretending to be a sport. Okay. Maybe you can say that. Although WWF was, people still say that WWF was more entertaining than WWE. Okay. So some of the guidelines which also changed was across the eras. Now people started becoming more politically correct. So there were a lot of restrictions also posed. Yes, and that happened around 2008. That Yes. in my research. Yes. That parental guidelines. PG-13. So basically Came at that WWE time. became PG-13 as well. Mhm. So basically earlier, if you know, there were some controversial segments also easily shown. Even the wrestlers used to interact with crowds, you know, very notoriously. But now all this is not done because of these guidelines, basically, because now the packaged product as a whole, it was being marketed to kids as well. So that is why these guidelines. Adult content was there, I think. Yes, that is what I'm saying. Crowds interaction, maybe there's a lot of adult content. Basically, girls were in the crowd. They used to, wrestlers used to interact. Shawn Michaels even many times he kissed many of the girls in the crowd. So all this used to happen very easily. There were some segments also which were very controversial, which will not be accepted in the basically age of today. Cancel culture is there, and now right now there are a lot of things. Basically, they will not be able to put this out on TV. So all this changed after the guidelines PG-13. So whole package was shifted to entertainment. So yes, coming back to the original question, we are talking about Vince McMahon, na? How WrestleMania started. So 1985, Vince McMahon का brainchild था. He gave this term WrestleMania, and at that time तो उस समय तो पहला ही था, तो तब biggest promotion नहीं था. But he was a genius. जो भी है, अभी तो जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, जॉन सीना का भी अभी मैंने read one interview कि no matter what Vince McMahon is going through right now and all this controversy, but that guy was the reason. Basically, he was the brainchild behind all these big pay-per-views. So, I mean, you can watch a documentary type of series Yes. on Netflix. What is the name of that series? Vince McMahon story, something like that. So you can watch that. That is a beautiful story. If you do not know the story of Vince McMahon, then you can watch that definitely. That is also there on Netflix. So yes. So and what he did was in the first WrestleMania itself, he incorporated many stars. So this before this,
in the pay-per-views there were not like Hollywood stars or boxing stars. So Muhammad Ali also came in the first one. So this became like a ritual that every year in WrestleMania, a pop culture will also be integrated. So Shaq, the basketball player, and many celebrities, even Trump was on shows. So many celebrities make appearances on Machine Gun Kelly, the singer. So all these people they make various appearances on every year's WrestleMania. So this became part of the culture. This is why WrestleMania is so big. Everybody gets involved in this. Hollywood, the NBA players, the NFL players, everybody is there. All the celebrities. Okay, so now we understand how it started and what is WrestleMania. Now, what happens in WrestleMania? What kind of fights are there? Yes. What kind of wrestlings are there? What kind of storytelling is there in that WrestleMania, which makes it different from the weekly fights which you talked about? Yes. How it is different? Yes. That storytelling and how the storytelling is different from the, you can say, from the previous WrestleMania. So WrestleMania, sometimes short-term storytelling is also there, but it is prominently different in a way that long-term storytelling is involved in that. Whole year some feud will be going on, then slowly they'll build upon it, and then that will culminate in that year's WrestleMania. Now, WrestleMania is it contains the climax of a story. Okay. Not necessarily as a story. If you don't know about this, but WrestleMania 38, it was all about Cody Rhodes, the wrestler, finishing the story, but he was not able to finish that story, so they extended it by one whole year, and then he finished the story in WrestleMania 40. तो कभी-कभी 2 साल भी चल जाती है. So मतलब this is such a big event कि पूरा साल की फ्यूड्स. बट यस यू आर राइट, इट इज काइंड ऑफ अ क्लाइमैक्स. सो बेसिकली कैसे डिफरेंट है, बहुत हाई स्टेक्स होते हैं. लाइक कुछ ऐसा होगा कि ग्रेटेस्ट, जैसे जॉन सीना वर्सेस द रॉक का मैच हुआ था. ठीक है, द रॉक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम, जॉन सीना वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम. तो मतलब दे मार्केटेड इट एज कि वंस इन अ लाइफ टाइम, ऐसे करके मार्केट किया. हालांकि फिर अगले साल दोबारा वही मैच कर दिया, तो फिर वो पूरा मार्केटिंग का कोई पॉइंट नहीं रहा. लेकिन पहली बार तो उन्होंने किया था कि वंस इन अ लाइफ टाइम है. तो ये है कि मतलब बहुत हाई स्टेक्स रहेंगे, पूरे साल की फ्यूड रहेंगी, पूरा सब लोग इन्वेस्टेड रहेंगे व्हाट विल हैपन, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रेसलमेनिया में होते हैं. ऐसे एक बहुत फेमस मैच था जिसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का था, और उसमें मनी इन द बैंक पता होगा ना, वो कैश इन करके कभी भी जा सकते हैं. तो सेथ रॉलिंस बीच में से आता है, वो कैश इन कर लेता है. वो मोमेंट एक क्लासिक रेसलमेनिया मोमेंट है. फिर वो बेल्ट ऐसे से उड़ाता है. तो मतलब जो फैंस हैं यार, रेसलमेनिया सीजन, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे करके, हम रेसलमेनिया की तो हम मतलब 1 महीने 2 महीने से हम रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं कि क्या होगा ऐसे में, क्या कैसे मतलब इतनी बड़ी. तो इसलिए ये डिफरेंट है. नॉर्मल वीकली शो पेपर व्यू में कोई इतनी बात नहीं करता है, ना हाइप होती है, ना कोई ऐसी इतनी बड़ी स्टोरी, इतने स्टेक्स ही नहीं होते हैं. तो दिस इज हाउ रेसलमेनिया इज डिफरेंट ओके from other pay-per-views. So tell us something about this WrestleMania which is going to happen tomorrow. Yes. And then tell us your predictions also, what you think that will happen, how the story will unwind tomorrow. Yes. So basically tomorrow is night 1. So yes, पहले रेसलमेनिया एक ही दिन का होता था. अब नाउ इट गॉट सो बिग एंड सो मेनी रेसलर्स आर देयर इन WWE नाउ कि मतलब पिछले 4-5 साल से अब 2 नाइट्स का रेसलमेनिया, तो इतना बड़ा इवेंट है. 3 या 4 आवर्स चलता है पर नाइट. तो इसमें कुछ नंबर ऑफ फाइट्स होती हैं क्या? यस, तो मतलब इतनी ज्यादा हो गई, नहीं फिक्स्ड नहीं है, तो इतनी ज्यादा हो गई कि एक नाइट पे नहीं आ पा रही थी, तो दे हैड टू मेक इट 2 नाइट्स. तो 3-4 साल से अब रेसलमेनिया नाइट 1, रेसलमेनिया नाइट 2 हो रहा है. इतना बड़ा इवेंट है. तो अब कल है नाइट 1. तो उसमें हमें ऐसा रूमर मिला है, हालांकि सीक्वेंस नहीं पता होता किसी को मैचेस का, कि पहला मैच होगा वो तो स्टोरी है ना. हाँ, स्टोरी नहीं, मेन इवेंट जैसे कहते हैं, जो लास्ट मैच होता है एक पेपर व्यू, उसको कहते हैं मेन इवेंट. ठीक है, तो नाइट 1 का एक मेन इवेंट होगा, नाइट 2 का वो डिफाइंड है कि यही होंगे आगे, वो मैं बताता हूँ कि लास्ट मैच होगा. और ये कहीं से खबर हुई है, एक होता है कि ओपन कौन करेगा शो. ठीक है, तो पहली खबर अंदर से मिली है कहीं से कि मेरे WWE के सोर्सेस से कि पहला मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए. गंथर चैंपियन है इस समय, एक बहुत ही मतलब इस समय न्यू एरा का बहुत ही टेक्निकल रेसलर उसको माना जाता है. चॉप्स करता है, उसको भी काफी वो फेमस हो गया है. तो वैसे जे ऊसो, जो 2 भाई थे अगर आपको बताओ, जे ऊसो, जिमी ऊसो, समोअन, ये सब रॉक के फैमिली के ही हैं, सब समोअन्स ही हैं. ठीक है, तो 2025 रॉयल नंबर बेसिकली जो जीतता है ना, उसको रेसलमेनिया में टेक्निकली तो मेन इवेंट मिलता है, लेकिन ऐसा अब नहीं रह गया है. अब वो कोई भी मैच बस दे देते हैं अभी, क्योंकि मेन इवेंट नहीं मिलने मिला है. तो जे ऊसो जीता था रॉयल नंबर जॉन सीना को लास्ट में एलिमिनेट करके. वो भी एक ट्विस्ट आया था, अभी मैं बताता हूँ. लेकिन जॉन सीना कैसे पहुंचा? जॉन सीना भी होगा क्या कल? जॉन सीना कल नहीं होगा, वो होगा परसों होगा. वो है सबसे, वो आते हैं वहाँ पे, वो सबसे बड़ा मैच है, अभी वो बात करते हैं. तो गंथर वर्सेस जे ऊसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का. हालांकि इस मैच पे ज्यादा हाइप थी नहीं, इस पे जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसने भी बहुत हेट दी कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में फ्यूल आया. तो दे आर सेइंग अभी तक तो यही था कि जे ऊसो हरा देगा गंथर को, बट जो रेसलमेनिया इज नोन फॉर इट्स ट्विस्ट, और ट्रिपल एच बहुत स्मार्ट बंदा है, तो मुझे लगता है कि गंथर कल रिटेन भी कर सकता है. तो इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं. फिर देयर इज अनदर मैच जो कि कल नाइट 1 का है,
टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। टिफनी स्ट्रैटन वुमेन्स चैंपियन है, ओके ठीक है, और शार्लेट फ्लेयर, आपको रिक फ्लेयर तो पता होगा आपको, रिक फ्लेयर बहुत फेमस व्हाइट बाल वाला बंदा पहले वो था, मतलब ये भूल गया ज्यादातर शायद। हाँ उसकी मेरे को कौन कौन पता है, ऑब्वियसली हाँ, अंडरटेकर, हाँ, हाँ। खली, ठीक है, ट्रिपल एच, हम्म। शॉन माइकल, बिग शो हाँ, हाँ, और बूगीमैन, हाँ। ठीक है, ट्रिपल एच, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, इन सबको ये जिसने सब- ट्रेन किया था ना स्टार्टिंग में, इनका जो लीडर था हाँ, वो हाँ। फैक्शन का, वो रिक फ्लेयर है, वो इतना ऐसा पुराना क्या? है, वो मतलब लेजेंड है उस स्पोर्ट। अच्छा। अच्छा ये भी है अभी कि अभी सबसे ज्यादा WWE टाइटल जीतने वाला रिक फ्लेयर है 16 पे, और जॉन सीना भी है 68 पे। अच्छा। और अभी परसों जो मैच होगा वो शायद, मतलब अभी बताता हूँ एंगल, मतलब अभी क्रेजी एंगल। तो रिक फ्लेयर मतलब इट्स ही इज अ लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री। Okay. तो उसकी बेटी है शार्लेट फ्लेयर, ओके। शी हैज आल्सो वन लॉट ऑफ चैंपियनशिप, तो मतलब वो अब अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो चुकी है इसमें, शी इज 14 टाइम चैंपियन। और ये टिफनी स्ट्रैटन तो अभी एकदम नई है, एक ही बार चैंपियन बनी, पहला रेसलमेनिया है मतलब, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा रेड हॉट है इस समय, क्योंकि इसको लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ एथलेटिसिज्म, बिकॉज ऑफ ब्यूटी एज वेल। ओके। तो मतलब एवरीथिंग इज अ कंप्लीट पैकेज। और वो तो अभी तो अभी वो इनका प्रोमो भी थोड़ा हुआ था, तो इसके पहले स्टोरी लाइन थोड़ा हीट अप हो गया था, जहाँ पे टिफनी ने थोड़ा ना पर्सनल बातें भी कर दी थी, अच्छा। क्योंकि जो शार्लेट है इसका 3 बार डिवोर्स हो चुका है, अच्छा, तो इसने कुछ ऐसा बोल दिया था कि तो ये क्या, ये स्टोरी लाइन WWE की है या उसकी पर्सनल है अलग से स्टोरी? हाँ, तो ये भी इस पे भी बात हम कर सकते हैं कि क्या होता है कि जो अब स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड करते हैं, हाँ। प्रोमोज कहते हैं, हम्म। आके माइक पे कुछ बोलते हैं एक दूसरे को इधर उधर। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कैरेक्टर के बारे में बोल सकते हो, लेकिन और ऑथेंटिक, अब यही है ना, एंटरटेनमेंट हो गया है अभी, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। लोगों को ड्रामा पसंद है, आपको पता है, लोगों को कलेश पसंद है, एवरीबॉडी लव्स अ बिट ऑफ कलेश। तो व्हाट पीपल वांट टू सी इज अ लिटिल बिट ऑफ ऑथेंटिसिटी, वो रियल हीट, वो रियल आग। अब उसके कैरेक्टर के बारे में मे बी ऑन द शो शी विल से समथिंग, उतना फीलिंग नहीं आएगी। अब ऐसे किसी को पर्सनल कोई बोल देगा कि यार ये वो तुम तो लाइफ में ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, 3 टाइम यू आर डिवोर्स्ड एंड ऑल दैट, सो इट फील्स मोर ऑथेंटिक, इट ब्रिंग्स वेरी मोर आईबॉल्स टू द मैच, इट इज अ वे ऑफ मार्केटिंग। बट यूजुअली क्या होता है, रेसलर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, पीछे बात कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, आई एम गोइंग टू से ऑल दिस, यू आर रेडी, ऑल्दो दिस वाज यहाँ पे शायद ये हीट। और कभी कभी क्या होता है कि जेन्युइनली थोड़ा सा डिसलाइक्स डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं था, और उस पर फिर बैकस्टेज में प्रॉब्लम हुई थी, इन लोगों की रियल में भी थोड़ी सी अभी वो चल रही है। तो मतलब तो ये पता नहीं मतलब क्या है, नहीं, वो सिचुएशन पे हर पे डिपेंड करता है, ज्यादातर ये होता है कि इट विल बी अग्रीड अपॉन पहले से, ओके। कि हम ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे, क्योंकि हम ये लोग सब एक तरह से कलीग्स हैं, जैसे एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वर्किंग फॉर द सेम Scripted तो होता ही, fully। हाँ, ज्यादातर चीजें रहती हैं कि इट विल बी डिसाइडेड, बट कुछ चीजें इन द फ्लो चेंज कर देते हैं लोग। और कई बार जैसे मैंने बोला कि सही में भी लोग किसी को हो सकता है ना थोड़ा पसंद नहीं कर रहा हो इस, तो पर्सनल अटैक कर देता है कई बार। मतलब कैरेक्टर से बाहर आके बाहर आके, जैसे इसने भी ये पूरा पर्सनल अटैक मारा, उसने भी उसको इमिटेट किया, उसकी वॉइस थोड़ी स्क्वीकी है तो मीमी मीमी कर रही थी माइक पे, तो मतलब ये सब जैसे वो लेकिन इससे ना जो फैंस हैं उनको बहुत मजा आता है। ऐसा मुझे तो आ गया मजा, मैंने वो सेगमेंट देखा, मैंने कहा अब मुझे ये फाइट देखनी है। मतलब जब केफ पे ब्रेक होता है तो Yes. भी मजा आता है लोगों को, है। तो अभी थोड़ा एक्सप्लेन करो केफ क्या होता है। बेसिकली के वेव क्या है, के वेव बेसिकली कहते हैं जो आप एक अगर इवल कैरेक्टर या हील कैरेक्टर है जिसको मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी कैरेक्टर जो है उसको मेंटेन कर रहे हो, तो एक होता है कि आप रिंग में मेंटेन कर रहे हो। हील कैरेक्टर मतलब? हाँ, तो ये भी मैं बताता हूँ, हील एंड Faces फेसेस and heels. फेसेस एंड हील्स होता है। अभी हम जैसे जॉन सीना की बात करेंगे, जॉन सीना वाज द बिगेस्ट फेस ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 20 इयर्स। ओके। अभी सडनली क्या हुआ, एलिमिनेशन चेंबर में 20 इयर्स के बाद he turned heel। तो मतलब फेसेस मतलब है कि द गुड गाय, बेसिकली द जो लोगों को लिए लड़ रहा है, ऐसा दिखाते। जॉन सीना वाज पोर्ट्रेटेड एज अ सुपर हीरो, किड्स को भी यही मार्केट किया था बेसिकली कि सब एवरी किड वाचिंग, मतलब मैं भी जब बड़ा हो रहा था मुझे लगता था जॉन सीना तो भाई ये तो हीरो मुझे है। तो अभी शायद मैंने बीच में देखना छोड़ दिया ना, तो हाँ। मुझे तो अभी गुड गाय ही लगता है। हाँ, लेकिन वो 20 साल से गुड गाय था, अच्छा। पहली बार हम्म। अपने करियर में वो हील टर्न किया, एवरीबॉडी वांटेड हील टर्न, क्योंकि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है वैसे, इस साल वो रिटायर हो रहा है इसने बताया। अच्छा। तो इस साल जाके रिटायरमेंट पे आके ही टर्न हील, तभी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, किसी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब रेसलिंग में ना ऐसे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, तब फैंस को एकदम मजा आ जाती है कि अरे भाई ये क्या होगा, जैसे जॉन सीना की हील टर्न वो बड़ी एक्सपेक्टेड। तो ये है। और ये हुआ कैसे, मतलब कौन सी फाइट थी या एलिमिनेशन चेंबर था, एलिमिनेशन चेंबर होता है उसमें 6 लोग एक केज में बंद होते हैं, Okay. ऐसे ऐसे हाँ, करके। ये ऐसी fights मैंने हाँ, देखी हैं। तो उसमें लास्ट में सीएम पंक और जॉन सीना बचे थे, जॉन सीना गुड़ गया ये हाँ, गुड़ गया। तो उसको ना उसको तो हरा देता है, और वो एलिमिनेशन चेंबर जीत के वो रेसलमेनिया जा रहा है, वो कोडी रोड जो चैंपियन है उससे लड़ेगा, वो परसों का मेन इवेंट है, रेसलमेनिया की बड़ी सबसे लास्ट फाइट है वो, परसों की रेसलमेनिया नाइट 2 की। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि उसके बाद आता है द रॉक बाहर, और कौन आता है, और कौन आता है, मैंने कहा ना पॉप कल्चर भी इन्वॉल्व करते हैं, रेसलमेनिया के कभी पहले भी इन्वॉल्व करते हैं। ट्रेविस स्कॉट, अच्छा। ट्रेविस स्कॉट को बुला लिया इन्होंने, कि उस पर कोई मतलब नहीं है वहां पे, लेकिन वही है कि पॉप कल्चर की वजह से सब इंटीग्रेशन में बुला लिया। और फिर ये ना
रॉक बोलता है कोडी रोड से कि नहीं सेल योर सोल टू मी, मतलब तुम ईगल बन जाओ ये करके, और जॉन सीना अभी तक गुड गया है, लेकिन वो तो पलटता नहीं है कोडी रोड्स, जॉन सीना उधर से पलट जाता है। अच्छा। और फिर ये तीनों मिलके मार देते हैं। ट्रेविस स्कॉट ने भी एक थप्पड़ मारा है कोडी रोड्स को, अपेरेंटली क्योंकि वो रेसलर नहीं थे जैसे बाकी लोग ना, फेक होता है तो दे नो हाउ टू हिट इन अ वे कि वो हर्ट ना करे। ट्रेविस स्कॉट ने थप्पड़ मारा कोडी रोड की पूरा आंख के नीचे ब्लैक हो गया था। तो ये वाली बातें हैं, तो उसको शायद बताया नहीं कि धीरे से मारना होता है। तो मतलब ये ट्रेनिंग होती होगी यार पूरी, अरे कैसे WWE का एक परफॉर्मेंस सेंटर भी है, यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग होती है, सब कुछ सिखाते हैं, एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, तब डेब्यू कराते हैं। तो चलो हम वापस आते हैं। तो ठीक है, नाइट 1 का मेन इवेंट पे आते हैं हम। छोटे मोटे और भी मैचेस है, रे मिस्टीरियो, एल ग्रांडे अमेरिकानो, ठीक है नॉर्मल मैच है। एलए नाइट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, वो जेकब फातू, ये भी एक समोअन गैंग का ही है, ये आजकल ये अपकमिंग बहुत बड़ा स्टार है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एक इनकी होती है, उसके लिए मैच है। और तो अब हम आते हैं नाइट 1 की मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस। रोमन रेंस का नाम सुना होगा, आजकल जो नए एरा, बेसिकली वो जॉन सीना के बाद जो सबसे बड़ा स्टार जो बनाया गया था वो रोमन रेंस था। 4-5 रेसलमेनिया से वो मेन इवेंट कर चुका है, इसमें भी कर रहा है नाइट 1 का मेन इवेंट। उधर सीएम पंक का आपको पता होगा पहले था, वो 2013 में छोड़ के चला गया था, उसने ही रिटर्न बेसिकली। सीएम पंक का इतना नहीं पता है। हां, तो ही रिटर्न एंड ही द स्टोरी हियर इज कि ही हैड नेवर मेन इवेंटेड अ रेसलमेनिया बिफोर दिस। ओके, और दिस टाइम द फर्स्ट टाइम ही इज गेटिंग ओवर, कि उसका करियर के ऑलमोस्ट एंड पे वो भी आ चुका है। अब इसमें क्या है बेसिकली, इनके ना कभी कभी इनके रेसलर्स के मैनेजर्स भी होते हैं कि वो जो आके इनके साथ चलते हैं, बेल्ट बेल्ट उड़ाते हैं, दे डू सम प्रोमोज आल्सो फॉर देम। सो एक मैनेजर जो कि बहुत गोटेड है, जो कि एक और प्रमोशन था वैसे पहले, एलीट चैंपियनशिप रेसलिंग ईसीडब्ल्यू, उसका ओनर था क्या, कौन, पॉल हेगन। ओके, ठीक है, सो ही इज द गाय। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये एक टाइम पे सीएम पंक का मैनेजर था 2013 में, और रोमन रेंस का भी था, सेथ रॉलिंस का नहीं था, बट ही इज इन्वॉल्वड इन द स्टोरी लाइन। सो बेसिकली ही वाज विद रोमन रेंस, बट व्हेन सीएम पंक केम बैक, सो ही हैज सम एफिनिटी फॉर सीएम पंक एज वेल। तो बेसिकली इस स्टोरी लाइन में दिखा रहे हैं कैसे उस मैनेजर के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। ओके, और मैनेजर के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उसका सपोर्ट इंपॉर्टेंट, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन दिस इंडस्ट्री। मैनेजर भी अपने रोल्स प्ले करता है, क्या रोल्स होते हैं वैसे मैनेजर का, क्या रोल है इसमें? अब मैनेजर का क्या रोल है, अब जैसे मैच में कभी-कभी ये भी होता है कि इंटरफेयर कर दिया, ओके, और फिर उसकी वजह से जीत गए, प्रोमो स्टोरी का पार्ट है, स्टोरी का पार्ट है बेसिकली। और पॉल हेमन इज वेरी गुड ऑन द माइक, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। ओके, तो उससे भी वो काफी फाइट्स प्रमोट करता है, बाकी भी इसको आउटसाइड द रिंग वर्क भी है। बेसिकली इट्स अ कैरेक्टर, बता तो रहा हूं, नाउ इट्स सो ड्रामेटाइज्ड। एंटरटेनमेंट कैसे है, अब ये पूरी एक स्टोरी एक वो मूवी सीरीज की तरह है बेसिकली। इट्स इसको तभी WWE कुछ सेगमेंट जितने अच्छे होते हैं तो कहते हैं दिस इज सिनेमा, दिस इज प्योर सिनेमा, दिस इज आर्ट। उसको ये कह रहे हैं दिस इज प्योर स्टोरी टेलिंग बेसिकली। तो उसके ये मैचअप भी बहुत एक्साइटिंग है, एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दिस मैच, बट सम ट्विस्ट इज गोना बी देयर। और कुछ ये पॉल हेमन किसकी साइड लेगा, इस पे कुछ एंगल ये लोग प्ले करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी सेथ रॉलिंस को जिता दें, और सेथ रॉलिंस का क्योंकि वो मैनेजर कभी नहीं रहा है, वो उसका मैनेजर बन जाए। ऐसा स्टोरी में ट्विस्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नाइट 1 का मेन इवेंट है, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी एपिक। नाउ लेट्स मूव टू नाइट 2। अब नाइट 2 और बड़ी, लाइक एकदम बड़ी नाइट होती है, मेन नाइट है। मैचेस पहले से ही फिक्स है कि ये मैचेस इनके नाइट 1 पे होंगे, नाइट 2 पे, ये पहले से फिक्स। और ये फिक्स है कि नाइट 1 का मेन इवेंट कौन है, नाइट 2 का मेन इवेंट कौन है, बाकी आगे पीछे हो जाता है। तो स्टोरी भी थोड़ी सी फिक्स हो जाती है पहले से ही, नहीं स्टोरी कैसे अनवाइंड होगी कि पहले अगर इनकी फाइट्स है तो ये देखो, चीजें पहले होंगी। स्क्रिप्टेड तो होता है, WWE इज स्क्रिप्टेड, बट when you talk about it कि वहां पे क्या होता है बाहर जाके, they tell them कि you have to do this in a certain way, all these are things, outcomes are fixed, स्टोरी लाइन आर फिक्स्ड। बट वहां जाके जो रेसलर्स करते हैं वो सब मतलब ऑन द स्पॉट होता है। दैट इज व्हाई वी आल्सो शुड टॉक अबाउट कि थोड़ा इंजरी वाली बात, मतलब इट इज स्क्रिप्टेड और वो मारते हैं एक्चुअली में नहीं है, बट सम ऑफ द स्टंट्स दे परफॉर्म की, लैडर से कूद रहे हैं, इधर से हो रहा है, तो दे गेट इंजर्ड। तो ये नाइट 2 का ही मैच होने वाला था, रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। केविन ओवेंस ये मॉडर्न डे अपकमिंग बहुत तगड़ा रेसलर है, इसका नाम थोड़ा बहुत सुना है मैंने। तो what happened was कि इसका एक और बहुत तगड़ा रेसलर है सैमी ज़ेन, उसके साथ एक मैच था, सैंक्शन्ड मैच। तो बेसिकली दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, कैनेडियन हैं दोनों। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उसमें और उसके पहले भी कोडी रोड से था इसका मैच था, कि ही टुक अ बेसिकली पाइल ड्राइवर ऑन द टेबल। सो उसकी नेक में एक ऐसी इंजरी हो गई है बेसिकली व्हिच रिक्वायर्स सर्जरी, सो ही विल नॉट बी एबल टू बी पार्ट ऑफ द रेसलमेनिया नाउ। और कुछ लोगों ने अब तो शायद मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो शायद अगले साल तक वापस ना आ पाए, और उसकी भी काफी एज हो गई, हो सकता है करियर भी खत्म हो जाए। ओके, सो मतलब करियर थ्रेटनिंग इंजरी तक भी हो जाती है। इट इज स्क्रिप्टेड, बट what they perform out there it's real. Basically the stunts and all they perform, jumping इधर उधर वो सब बम्स वो तब तो रियल है। पर कभी कभी चोट गलती से भी लग जाती है, चेयर को भी मार रहे हैं तो इधर का इधर लग गई, मतलब वो ह्यूमन है। सो देयर इज रिस्क इन्वॉल्वड इन दिस, ठीक है राइट। तो नाइट 2 पे चलते हैं। नाइट 2
नाइट 2 पे कुछ मैचेस हैं जैसे ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट, नॉर्मल मैच है, नॉन टाइटल मैच, ठीक है। एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल, आपको पता होगा जो यूट्यूबर, वो अब WWE में भी बहुत सही कर रहा है। वो एक बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी था WWE में, जिसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन रखा है, उसने पूरी ट्रेनिंग ली है और ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली वेल। उसके बहुत लोग हेट भी करते हैं बट ही इज डूइंग वेरी वेल। एजे स्टाइल्स तो लेजेंड है, तो उनका मैच है। फिर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक मैच है, इसमें ईओ स्काई, एक जापानीज रेसलर है, वो चैंपियन है, और बियांका बेलेयर और रिया रिप्ली भी नई आई है, आपको आइडिया नहीं होगा इतना, बस बेसिकली तो ये भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच है विच आल्सो हैज अ वेरी गुड स्टोरी लाइन। पहले ये खाली ईओ स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर होने वाला था, बट रिया रिप्ली ने समहाउ शी मैनिपुलेटेड हर वे इनटू द मैच, सो नाउ इट्स अ ट्रिपल थ्रेट। ट्रिपल थ्रेट होता है कि 3 लोगों के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड मैचअप। एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो 4 वे मैच है। तो ब्रॉन ब्रेकर, एक अगर आपको पता हो उसको, बिग पॉप अप स्कॉट स्टाइनर था एक पहले, ठीक है, तो उसका बेसिकली नेफ्यू है। ये भी बहुत ना एथलीट, इज लाइक अ फ्रीक, मतलब इसकी जो बॉडी है, फिजिक है, जैसे ब्रॉक लेसनर था ऑलमोस्ट वैसे, तो मतलब इट्स लाइक अ फ्रीक ऑफ नेचर, इतनी तगड़ी फिजिक है। तो मतलब ये भी कुछ कुछ मूव्स ऐसे करता है, लाइक स्पीयर भी नॉर्मली देता है ऐसे। अभी इसने ये स्पीयर ऑन द प्रीवियस एपिसोड, बेसिकली ऐसा लगा कि एकदम इंसान कट जाएगा एकदम उड़ते हुए ऐसे। तो बेसिकली एथलेटिसिज्म और ये सब अच्छी होनी चाहिए, तभी यू कैन मेक इट एज अ रेसलर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द और इसमें एक और रेसलर भी है 4 वे में वैसे, डोमिनिक मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो तो आपको पता होगा, डोमिनिक मिस्टीरियो उसका बेटा है। अच्छा। अब ये भी रे WWE मिस्टीरियो का क्या हुआ है? रे मिस्टीरियो आल्सो देयर, अभी वो मैंने बताया था ना ऊपर नाइट 1 में एल ग्रांडे अमेरिकानो, तो बेसिकली उसका बेटा भी अब रेसलमेनिया कर रहा है। तो उससे भी काफी, उसके भी ना बहुत हीट है, क्योंकि उसका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि उसको फैन बहुत हेट करते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो। तो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद उसको जितवा देंगे तो फिर सब ऑल पीपल विल अब्यूज बेसिकली WWE, तो उसको भी नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो काइंड ऑफ मार्केटिंग। सो So you're saying basically he is a heel, right? हाँ, ही इज अ हील, प्रॉपर हील, मतलब इस लेवल का हील है वो। ऐसे माइक पे बोलने आता है तो पूरी क्राउड उसको बोलने तक नहीं देती है, इस लेवल का हील है। अच्छा। हाँ, नाउ कमिंग टू द मैच, नाइट 2 मेन इवेंट, कोडी रोड्स चैंपियन है, एंड द चैलेंजर इज नन अदर देन John Cena. John Cena, मतलब arguably for many people he is the biggest star that WWE has ever seen. Stone Cold Steve Austin भी है। Stone Cold Steve Austin की by the way career-ending injury हुई थी neck वाली। Neck वाली injuries are very common, not very common, but when they happen, they might be career-threatening because क्योंकि neck से ऐसे spine से पूरा वो है paralysis और वो सबका threat रहता है। So yes, so John Cena is arguably one of the biggest stars. For 20 years he was the face of the company. Face of the company, he was the one always on the poster. कोई poster देखो, जॉन सीना अंडरटेकर, जॉन सीना was always there on every poster. Basically the poster boy of, उसको कहते ही हैं WWE for marketing, everywhere जॉन सीना was there. Then he moved on to Hollywood ऐसे 1-2 साल से on and off आता था WWE में, but basically his main focus was on Hollywood only, making movies. Peacemaker series बहुत अच्छी थी, if you haven't watched Peacemaker, watch Peacemaker. Peacemaker is a beautiful series. तो जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर में, जैसे मैंने बोला, आफ्टर 20 इयर्स ही टर्न्ड हील, ही जॉइंड फोर्सेस विद द रॉक इज ऑलरेडी हील। द रॉक अगर आपको पता हो तो कुछ शेयर होल्डर में WWE के उसमें भी पार्ट है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आता है WWE। तो उसको, हाँ, तो उसका वहां से भी एक एंगल उठाया इन्होंने स्टोरी में कि उसके पास पावर है, वो हील बन गया है। ओके। तो उसको ज्वाइन कर लिया बेसिकली जॉन सीना। तो अब क्या होगा रेसलमेनिया में, और इसने 16 टाइटल जीते हैं, रिक फ्लेयर का भी 16 टाइटल से, यही रिकॉर्ड, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स जीते वाले ये दोनों टाइड हैं। तो अगर जॉन सीना इफ ही विंस डे आफ्टर टू, देन ही विल बी 17th टाइटल, मतलब मोस्ट एवर इन WWE। तो ये भी एक एंगल है कि वो क्या 17th टाइटल जीतेगा। और बेसिकली फैंस अब जॉन सीना को बू करते हैं, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है फॉर 20 इयर्स। अब वो ऐसा एंगल दिखाया है कि जॉन सीना has turned on them, but उसको भी रीजन उसने जस्टिफाई किया, why did he turn on them? तो उसने बोला कि I gave you everything for these 20 years, but फिर भी कुछ लोग मुझे हेट देते थे, तो why should I care about you guys? ना, उसको भी बोला कि कंपनी गाय है, ये बाकी लोगों को बेरी कर देता है, बाकी किसी और को आगे नहीं बढ़ने देता है, हमेशा ये, तो इससे बढ़िया मैं हील ही रहूं ना, आई शुड बी अगेंस्ट यू गाइस ओनली। सो अब वो हील की तरह लड़ेगा। इसमें भी ये है कि शायद कोडी रोड्स जिताएंगे या फिर कुछ सरप्राइज होगा, ये भी है। अभी तक ये नहीं है कि रॉक आएगा कि नहीं आएगा, बट कहीं से मेरे को सोर्सेज से पता चला है कि रॉक भी आ सकता है रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया है तो ऐसे आएगा ही। कुछ इस मैच में काफी ट्विस्ट हो सकता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा, तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड। और बाय द वे रैंडी ऑर्टन को जो फिर केविन ओवेंस वाला मैच में केविन ओवेंस इंजर्ड हो गया, वो नहीं आएगा, तो उसके एक मिस्ट्री अपोनेंट आएगा, वो भी कहीं से खबर मिली। पहले कुछ सोलो सिकोआ भी एक समूह नहीं है, उससे बात हो रही थी, लेकिन अभी शायद ये पहले रेसलर था रूसेव करके, अगर आपको पता हो, तो ही माइट मेक अ रिटर्न, सो ही माइट बी द अपोनेंट फॉर, ये कुछ इनसाइड सोर्सेस से पता चला है, सो लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, ही माइट बी द अपोनेंट फॉर रैंडी ऑर्टन। बट कमिंग बैक टू द जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड मैच, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस एवर।
and nobody knows Hmm. what will happen. Hmm. People are saying कि 17 टाइटल जॉन सीना को जिता देंगे, फिर वो हील रन पे जाएगा, फिर बहुत फिनोमिनल मैचेस होंगे अलग अलग ओपोनेंट्स के साथ एज अ हील, क्योंकि पहले उसके जितने भी बड़े मैचेस हुए हैं सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, इन सब के साथ एज अ फेस हुए हैं, तो वो सिचुएशन टर्न कर देंगे. नाउ ही विल फेस ऑल दीज एज अ हील विद द टाइटल, या फिर कोडी रोड्स को जिता सकते हैं और फिर कुछ ट्विस्ट ला सकते हैं रॉक के साथ, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स वेरी ओपन एंडेड एंड इसीलिए इस तरह मार्केट किया गया है कि पीपल हैव टू वॉच, इट इज अ मस्ट वॉच, एवरीबody is looking forward to WrestleMania. So that is all about this year's card. Okay, okay. Any more things which you want to know about WrestleMania? I just want to ask some things I understand Yes. about this WWE and Yes. WrestleMania. Hmm. Now, I will ask a final question. Hmm. The audience which is in India, Huh. who is watching this WrestleMania, how they, I mean, by what perspective they are watching this one, Okay. and how their perspective is different from the audience which is not in India, which is Hmm. in USA. So, So basically, is there any difference in their perspective, or they are just watching, which is just entertainment? I think even the crowd. Because this is not this is not an entertainment which is served in India. Hmm. It is not produced in India. Okay, Hmm. but nowadays I'm seeing these kind of things are happening in India also. Yes, now so WWE is also very smart. They know कि India has 1.3 billion population. Yes. So now they are having some shows. Even they are going to Saudi Arabia, जहाँ पे उतना female wrestlers को support भी नहीं, but for money and for that audience, they go to some shows they do in Saudi Arabia. They're capturing that audience as well. And they're planning some shows in India as well. India as well. एक टाइम पे इंडिया में शो आना था, जिंदर महल को चैंपियन सिर्फ इसलिए बनाया था, वो इंडियन ओरिजिन का था, क्योंकि उस समय इंडिया में शो आना था और उसमें बहुत हेट मिली थी उनको यूएस फैन से. तो वो ऑडियंस को ऐसे केटर करते हैं. बेसिकली ऑल द ऑडियंस is looking at the product in the same way, basically for entertainment. US also people know there it is for entertainment. Maybe kids don't know they are watching at superheroes, but that is same everywhere. So I don't think there is a differentiable factor in that viewing phase. But yes, influence की अगर हम बात करें, influence की हम बात करें, तो even in my childhood यार, WWE was such a big part. My friends, me, we were such big fans. मैं तो bedroom में अपने pillow को ही दूसरा wrestler बना के I used to fight. I used to make my own belts. I used to make my own belts out of cardboard. और उसको मतलब ऐसे fan पे लटका के पूरा proper money in the bank. वो जाके उतारी belt, जीती. कभी pillow को हराया, कभी multiple wrestlers, 4 pillow, एक blanket, सबको उठा के attitude attachment दे दिया. This is what people live for. So basically it has a very huge influence, but it is also said कि do not try these moves at home. तो ऐसे सीरियस, बट लोग लड़ते हैं, इसके मल्टीपल सिबलिंग्स हैं, लोग भाई बहन भी लड़ जाते हैं, बाहर भी फेमस ही है. तो ऑल दीस थिंग्स हैपन. इन्फ्लुएंस तो इतना ज्यादा है. डीएक्स पहले पुराने में डीएक्स जब आती थी, तो ये वाला साइन इतना फेमस था कि लोग स्कूल में कर रहे हैं और दे यूज्ड टू गेट सस्पेंडेड इन द यूएस. उधर पहले इंडिया में प्रोडक्ट ठीक था, फेमस था उतना, अब तो बहुत ज्यादा इधर आ गया है. और नाउ दैट इट इज ऑन नेटफ्लिक्स एंड दीस डेज एवरीबॉडी इज हैविंग नेटफ्लिक्स. तो अब तो इतना एक्सेसिबल हो गया है कि नाउ द इन्फ्लुएंस विल बी इवन मोर. द किड्स ग्रोइंग अप नाउ watching this, क्योंकि हम लोग के टाइम में मुझे याद है कि हम टीवी पे देखते थे, और टीवी पे ना मतलब वो जैसे यूएस में कभी और आता था, और हमारे टाइम में इंडियन टाइम में वो सुबह ऐसे वियर टाइम पर लाइव कभी कभी नहीं भी आता था, तो वो रिकॉर्डेड लेट आता था 6 घंटे बाद. तो हम वेट करते थे और हमारे पास स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था टीवी पे. इस पे तो बड़ा बड़ा के यू कैन वॉच इट लेटर. तो वी यूज्ड टू वॉच फॉर 3-4 आवर्स स्ट्रेट पूरा. तो नाउ तो इट हैज बिकम मच मोर accessible to the kids watching up today, growing up today and watching this. They will influence even more. They'll play, they'll enjoy, they'll be invested in the storyline. Basically, it is a very big product, and after this Netflix deal, I think it is going to grow even bigger. And I think everybody should watch it just for entertainment. लोग देखते हैं यार, बिग बॉस देखते हैं, रोडीज देखते हैं, पता नहीं क्या क्या रियलिटी शोज पीपल वॉच. उनसे तो थोड़ा मुझे लगता है बेटर ही है. स्टोरी लाइन है, कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है, ड्रामा है, पूरा नहीं भी देखना है तो बढ़ा के एटलीस्ट इन्वेस्ट इन द स्टोरी लाइन. So I hope I was able to convert you. And you will start watching a little bit. Yes, at least this year's WrestleMania you will watch. Yes, I'll watch it with you. Yes, we'll watch it together. Yes. And all the people watching this, tune in for WrestleMania. WrestleMania. ताकि फिर हम Triple H से sponsorship मांगेंगे अगले एपिसोड में. Yes, and this is promote कर all दिया. for today. Yes. We'll finish our talk here. Yes. And we urge you to subscribe our YouTube Yes. channel. Please, Share we are it. saying that views are there, Views are but there. some people are not subscribing. You can comment what do you want to Yes. listen and what do you want to It can be of any domain. Hmm. We'll do the proper research and then we'll come up with the episodes. Definitely. And again, please like, share and subscribe. Share as well. Tell your friends also who watch these kinds of videos and consume good content about our channel. And definitely watch WrestleMania and tell me in the comments what did you think of the storylines. And I guess that is it. Thank you for watching. Thanks. सही था भाई, बहुत सेट था. ठीक है, सही तो था यार. चलो WrestleMania में कैमरा और ऑफ कर दे भाई.
कैमरा ऑफ कर दे। हाँ, कौन सा गाना लगाना है इस पे? कौन सा गाना लगा दे? धुम 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 टन टड़ा टा, टन टड़ा टा। चल 1 2